राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी क्लास में। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमारी जो है यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है और उसमें आपको पता है कि अगर हमें तैयारी करनी है तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमारे पास उसका पूरा सिलेबस होना चाहिए कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या आएगा, ठीक है ना। और मूल विधि जो है आपके यूपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको मूल विधि और संविधान जीएस में ये बहुत ही दो जो आपके सब्जेक्ट हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इससे आपके काफ़ी नंबर्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे कि मूल विधि के अंदर अंदर हमारा क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। हम सिर्फ वही आज बात करेंगे, ओनली मूल विधि के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो मूल विधि में जो सबसे पहले है वो है हमारा भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। और हाँ, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, साथ में लिखते चलिएगा, क्योंकि हमेशा आप देखने थोड़ी ना आ जाएंगे। तो आपके पास अगर कॉपी रहेगी तो आपको पता रहेगा आपने लिख रखा है तो क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका पहला तो आता है आपका भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। उसके बाद आपका आता है कि महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान। तो आपका दूसरा क्या आता है, महिलाओं एवं बच्चों, महिलाओं एवं बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने का विधिक प्रावधान, ठीक है, विधिक प्रावधान। ये आपका हो गया सेकेंड वाला, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा कौन सा है। अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है कि यातायात नियम जो भी हैं जितने भी हमारे, ठीक है, यातायात नियम ये आपको देख लेना है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें मतलब जो भी टॉपिक है सारे देखिए, आपका जो सिलेबस है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर सिलेबस आपको पता चल जाता है तो आपको पता रहता है कि मुझे पढ़ना क्या है, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। उसके बाद आपका क्या है पता है, उसके बाद आपका आता है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक हम लिख रहे हैं, हम इस सब को अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो हमारी मूल विधि का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमसे छूट जाए, अगर बहुत मतलब हर चीज़ अच्छे से क्लियर। अब देखिए ये तो सिर्फ वो होता है ना कि परिवार के एक सदस्य का नाम है, बाकी आपको पूरा परिवार पढ़ना है। तो ये मत सोचिएगा कि बस इतना ही तो है। अब भाई जैसे आ गया पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण संरक्षण में क्या क्या है, वो उसके परिवार कितने हैं वो इम्पोर्टेंट होता है ना। तो उसके बारे में हमें हर चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद आपका वन्य जीव संरक्षण हो गया। उसके बाद आपका आता है सूचना का अधिकार अधिनियम। क्या आता है आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है। क्या आता है आपका, भ्रष्टाचार निवारण, ठीक है। देखिए उसके बाद आठवां क्या है आपका, आईटी अधिनियम, आईटी अधिनियम, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या आता है, जनहित याचिका। क्या है आपका, जनहित याचिका, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है भूमि सुधार, सॉरी, भूमि सुधार भूमि अधिग्रहण, अधिग्रहण, ओके। उसके बाद आपका आता है भू राजस्व संबंधी, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, मतलब भू राजस्व के बारे में आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, सामान्य ज्ञान, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, मानवाधिकार, आपको मानवाधिकार,
ठीक है, ये इतने टॉपिक है, आप लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि हमें क्या क्या और से टॉपिक हैं जो मूल विधि के अंदर पूछे जाते हैं हमारे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मानवाधिकार के बाद हमारा क्या पूछा जाता है, आयकर अधिनियम पूछा जाता है हमसे कि आयकर अधिनियम क्या है, कब लागू हुआ, इसको क्यों लागू किया गया था, इसके लाभ क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 13 नंबर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। उसके बाद आपका आता है साइबर अपराध। इससे तो क्वेश्चन बनना 100% श्योर है, मतलब और कोई टॉपिक तो हो सकता है छूट भी जाए, बट साइबर अपराध आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि आधुनिक टाइम पे आपको पता है कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। ठीक है, आपके मूल विधि में इतने आपके पूरे टॉपिक हैं जो भी हमने लिखे हैं, सिर्फ इतना ही पढ़ना है और इसको इतने अच्छे से पढ़ना है कि इसका एक भी टॉपिक छूटना चाहिए नहीं चाहिए। जैसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या होता है, कैसे, हर चीज़ पूरी डिटेल हमें पढ़नी है ताकि हमारे मूल विधि से आने वाले क्वेश्चन एक भी ना छूटे। देखिए होता क्या है कि मैथ और रीजनिंग और हिंदी तो कहीं ना कहीं हर लोग तैयार कर लेते हैं, हर व्यक्ति, मतलब जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो सीरियस होते हैं वो मैथ और रीजनिंग और हिंदी तो पूरा रट लेते हैं, लेकिन फंसते कहाँ पर हैं, जीएस में आपका मूल विधि हो गया, संविधान हो गया और आपके जो सामान्य ज्ञान क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके। ठीक है, तो आपका मूल विधि और संविधान ये दोनों जो है, इसमें आपके देखो 40 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से मैक्सिमम 24 से 25 क्वेश्चन आपके संविधान और मूल विधि के ही होते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को अगर हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, और जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जो मतलब जिनका जीएस नहीं क्लियर रहता, हम उनसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं आपका मूल विधि और संविधान पढ़ के। तो अगर जिनको भी यूपीएसआई की, मतलब यूपीएसआई चाहिए ही चाहिए, आपको एसआई बनना ही बनना है, तो आप मूल विधि और संविधान पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो चलिए अभी हमारा मूल विधि का जो है पूरा सिलेबस क्लियर हो गया है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं संविधान का भी, कि संविधान में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब इस संविधान का जो भी सिलेबस है वो मैं आपको करवा दूंगी अगर आप लोग कहेंगे तो। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।